और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कालाराम मंदिर पहुंचे और वहां पर भी पूजा प्रार्थना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। और इस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री रोड शो में शामिल होते नजर आए और रोड शो के दौरान वहां काफ़ी संख्या में लोग उमड़े और प्रधानमंत्री का स्वागत वहां के लोगों ने किया। और ये तस्वीरें कालाराम मंदिर की जहां पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नजर आए, उस दौरान की ये तस्वीरें। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर है, जहां इस वक्त नासिक में हैं। और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का जो कार्यक्रम है उसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। तो मंदिर की ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और पूजा प्रार्थना वहां पर उन्होंने की। इस दौरान प्रधानमंत्री को एक भेंट भी दी गई। ये तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। दरअसल आपको बता दें कि आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है और 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव इस बार मनाया जा रहा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि 12 से 16 जनवरी तक हर साल इस महोत्सव को मनाया जाता है। काफ़ी संख्या में जो युवा हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो ये तो नासिक का कार्यक्रम है। इसके अलावा अगर मुंबई की बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नासिक के बाद में मुंबई का भी दौरा रहेगा, जहां पर अटल सेतु का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री आज नासिक पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत वहां के लोगों ने किया। उन पर पुष्प बरसाए, मोदी मोदी के नारे लगाए, जय श्री राम के नारे लगाए, भारत माता की जय के नारे लगाए। और साथ ही प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन भी उस दौरान स्वीकार किया। उसके बाद में कालाराम मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री, जहां पर पूजा अर्चना उन्होंने की। और उस दौरान की तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक की ये तस्वीरें हैं। और बस अब इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री का, जब वो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पहुंचेंगे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव इस बार आपको बता दें कि 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जा रहा है। 12 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक का ये कार्यक्रम रहेगा। और इस बार की जो थीम है वो है विकसित भारत एट 2047, युवाओं के लिए, युवाओं के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर जो है वो अक्सर युवाओं के लिए होता है और हमारे देश भारत को युवाओं का देश भी मानते हैं। तो ऐसे में इस बार की थीम भी युवाओं के लिए खासतौर पर रखी गई है। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव एक ऐसा मंच दरअसल बनाना चाहता है जहां पर भारत के तमाम क्षेत्रों के जो युवा हैं वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ में अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ में शेयर कर सके, साझा कर सकें और एकजुट होकर जो हमारा देश है, जो राष्ट्र है, उसकी एक मजबूत नींव हो सके। और इस बार जो ये पूरा महोत्सव है उसमें पूरे देश से करीब 7,500 युवा प्रतिनिधि इस महोत्सव में हिस्सा लेते हुए हमें नजर आएंगे। साथ ही इस महोत्सव की अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक प्रदर्शनी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, स्वदेशी खेल होंगे, भाषण होंगे, विषयगत आधारित प्रस्तुति, युवा कलाकार शिविर, पोस्टर मेकिंग, कहानी लेखन, युवा सम्मेलन, खाद्य महोत्सव। ये तमाम जो कार्यक्रम हैं वो इस महोत्सव के दौरान इन 5 दिनों में आयोजित किए जाएंगे, जिनमें युवा हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। तो युवाओं को आगे आने के लिए, युवाओं को बढ़ावा देने के लिए, जो उनके अनुभव है उनको एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए ये एक मंच है 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महोत्सव के जो पूरा कार्यक्रम है उसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। और इस दौरान युवाओं के लिए खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। और इस संबोधन में वाकई देखना होगा कि प्रधानमंत्री किन बातों को अपने संबोधन में रखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के संबोधन में अक्सर युवाओं की बात वो जरूर करते हैं।
और युवाओं को एकजुट करने की बात करते हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित करने की बात करते हैं, तो इस बार जो आज का संबोधन होगा वो वाकई देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक के कालाराम मंदिर की ये तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और पूजा आराधना करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए, उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और आज महाराष्ट्र में वो पहले नासिक में इस वक्त मौजूद हैं, उसके बाद में उनका मुंबई का ये दौरा रहेगा। मुंबई भी जाएंगे जहां पर अटल सेतु का उद्घाटन करते हुए आज प्रधानमंत्री नजर आएंगे। समुद्र पर बना हुआ सबसे बड़ा ब्रिज है ये अटल सेतु, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे। लेकिन इस वक्त अब से कुछ ही देर में नासिक में 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का जो पूरा कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री शामिल होते हुए नजर आएंगे। उनका संबोधन भी होगा इस दौरान और ये संबोधन खास तौर पर युवाओं के लिए होगा। आपको बता दें कि आज स्वामी विवेकानंद की जयंती भी है और उनकी जयंती पर हर वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन होता है, जिससे कि युवाओं को बढ़ावा मिल सके। अलग अलग जो तमाम क्षेत्र हैं उन तमाम अलग अलग क्षेत्रों से युवा इस महोत्सव में शामिल हों, अपने जो अनुभव हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर हर साल इस महोत्सव का आयोजन होता है और इस बार भी 5 दिनों का ये महोत्सव रहेगा। 12 जनवरी से यानी कि आज से ये महोत्सव शुरू होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्घाटन होगा और उसके बाद में 16 जनवरी तक ये महोत्सव रहेगा। इस दौरान कई सारी चीज़ें हमें इस महोत्सव में देखने को मिलेंगी, जिसमें सांस्कृतिक प्रदर्शनी होंगी। और ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ में नासिक से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, योगेश शीतल। योगेश, प्रधानमंत्री जब नासिक पहुंचे तो सबसे पहले तो रोड शो के दौरान वहां पर जो तमाम लोग थे वो उमड़े सड़कों पर और प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत उन्होंने किया, फूल बरसाए, नारे लगाए। योगेश, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल कृतिका, आपकी आवाज आ रही है जी। योगेश, जिस तरीके की हम ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नासिक में कालाराम मंदिर पहुंचे तो पूजा आराधना करते हुए नजर आए, भजन भी गाते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। जी कृतिका, वो यहाँ पे देखिए रोड शो के बाद प्रधानमंत्री रामकुंड गए थे और उसके बाद जो कालाराम मंदिर आए हैं। कालाराम मंदिर में जो एक बहुत विशेष चीज होने वाली है वो ये होने वाली है कि जो पुरोहित समाज है और साथ में जो यहाँ के साधु संत समाज है वहां पे वो उनसे बात करने वाले हैं। ये काफी सिग्निफिकेंट रहेगा क्योंकि बहुत आप कह सकते हैं कि एक कालावधि के बाद जो है ये मौका नासिक में मिलेगा। हालांकि कई सारे ऐसी चीजें हुई है पिछले कुछ समय में, जब प्रधानमंत्री ने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कई साधु संत से बात की थी, खास करके जब वो पूरा कॉरिडोर बन रहा था, ज्योतिर्लिंग का जो कॉरिडोर बन रहा था। हम जानते हैं कि जो 12 ज्योतिर्लिंग देश में है उसमें से एक नासिक में त्र्यंबकेश्वर भी है, तो उसके थ्रू कई बार कम्युनिकेशन हुआ है। लेकिन जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है वो पहली बार जो है आज यहाँ पर होगा। और जो कालाराम मंदिर है यहाँ की विशेषता ये है कि क्योंकि जो राम, सीता और लक्ष्मण यहाँ पे हैं और साथ में जो श्री हनुमान है, इनकी जो पूरी कलाकृति है वो काले रंग की है। तो ये यहाँ की विशेषता है। जिस तरीके से हम देखते हैं महाराष्ट्र में हर जगह की अपनी विशेषता है। अगर आप नांदेड़ जाएंगे तो वहाँ पे आपको हनुमान जी की जो सोए हुए हनुमान जी जो है वो वहाँ पे विराजे हैं। तो हर जगह का महाराष्ट्र का एक कल्चरल, रिच कल्चरल जो हेरिटेज है उसकी एक झलक आपको नासिक में दिख जाएगी। नासिक में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे ये सब चीजें आपको दिखती है और उनमें से कालाराम मंदिर एक है। तो यहाँ पे अभी जो है प्रधानमंत्री जो पूजा अर्चना है वो करने के बाद जो साधु संत हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद जो यहाँ पे जैसा कि आप बता भी रही थी जो 27th यूथ फेस्टिवल है उसका फॉर्मल इनॉग्रेशन जो है वो होगा। जी कृतिका बताएं। जी, आपके पास वापस आते हैं यथावत कर्तुमर्हसि। पंचवटीं गत्वा नानाशकुनिनादिताम् उवाच भ्रातरं रामो लक्ष्मणं शुभलक्षणम् अयं देशः समः श्रीमान् पुष्पितैस्तरुभिर्वृतः
इहाश्रमपदं रम्यं यथावत् कर्तुमर्हसि कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे जय जय राम तां पञ्चवटीं गत्वा नानाशकुनिनादिताम् उवाच भ्रातरं रामो लक्ष्मणं शुभलक्षणम् अयं देशः समश्रीमान् पुष्पितैस्तरुभिर्वृतः इहाश्रमपदं रम्यं यथावत् कर्तुमर्हसि कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे जय जय राम तां पञ्चवटीं गत्वा तो बिल्कुल ये नानाशकुनिनादिताम् तस्वीरें हम अपने उवाच दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। भ्रातरं नासिक में रामो प्रधानमंत्री लक्ष्मणं नरेंद्र मोदी इस वक्त शुभलक्षणम् मौजूद हैं, जहां अयं पर देशः समश्रीमान् उन्होंने मंदिर में पहुंचकर पूजा आराधना करते हुए नजर आए। कालाराम मंदिर है ये, और उसके बाद में पूजा आराधना के बाद में उनको मंदिर समिति की तरफ से ये भेंट भी दी गई। और हमारे साथ में इस वक्त हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं योगेश फोन लाइन पर। योगेश, जिस तरीके से तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई, और वाकई अगर इस मंदिर की बात करें तो काफ़ी पुराना मंदिर इसे माना जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुँचे, नासिक जब वो पहुँचे थे, तो रोड शो के दौरान काफ़ी संख्या में लोग उनका अभिवादन करने के लिए पहुँचे, और प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर सबका अभिवादन भी स्वीकार किया। लोगों ने पुष्प बरसाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। योगेश। जी योगेश, आवाज मिल पा रही है आपको? जी कृतिका, तो जिस तरीके से रोड शो की हम बात कर रहे थे, तो जो रोड शो का पूरा रूट अगर आपने नोटिस किया होगा, तो ये एरिया बेसिकली बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया नहीं है। बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि आइसोलेटेड एरिया आप कह सकते हैं, क्योंकि जो हेलीपैड है, जो एयरपोर्ट का जो रूट है, वो वहाँ पे काफी बिल्डिंग्स नहीं थी। इसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ से हर उम्र के लोग थे वहाँ पे, महिलाएं भी बड़ी संख्या में थी। क्योंकि अगर आप युवाओं को, क्योंकि आज का पूरा दिन जो है स्वामी विवेकानंद को समर्पित किया गया है, उनकी जन्मदिन है आज, तो अगर आप देखेंगे तो युवाओं की भागीदारी काफी ज्यादा थी। और क्योंकि युवाओं को लेकर काफी सारी चीजें नासिक में चलती रहती है, युवाओं को लेकर हमने देखा था लास्ट ईयर जो है वो जो युवा पोर्टल है वो भी 31 अक्टूबर को इनॉग्रेट किया गया था पीएम के जरिए। कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि युवाओं को डेडिकेट है। अगर आप योजनाओं की बात करें तो अगर आप मुद्रा योजना ले लें, जिसमें करीब 69% जो मुद्रा योजना का पूरा लोन है वो महिलाओं को है। और जिस तरीके से पहले हमने देखा था 2014 के करीब 3 इकाई में जो है स्टार्टअप था, उसके बाद किस तरीके से स्टार्टअप लाखों में पहुंच गए। जो अलग जो स्टार्टअप्स का एक अलग कैटेगरी था, वो अलग तरीके से हमने देखा कि वो काफी, जिस तरीके से हम यूनिकॉर्न देखे, यूनिकॉर्न किस तरीके से पुष्ट हुआ। तो आप देखेंगे तो युवाओं पर एक फोकस है, और खासकर के जो थीम है 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, ये जो थीम सरकार लेकर चल रही है, और जिस थीम को लेकर आज सांस्कृतिक कार्यक्रम भी तपोवन मैदान में आयोजित किए गए हैं। जो कार्यक्रम होगा उसका थीम ही है 2037 में युवा भारत किस तरीके से बनेगा। और ऐसे समय में युवाओं की पार्टिसिपेशन को लेकर जब पीएम का कोई कॉल जाता है तो उसका आपको धरातल पर असर साफ साफ दिखता है। और वही मुझे लगता है यहाँ पे आज रोड शो जो हुआ उसमें दिखाई दिया। बाकी अगर जो अभी तपोवन ग्राउंड में जो मुख्य कार्यक्रम है तपोवन ग्राउंड में, जहाँ पे करीब 8000 पार्टिसिपेंट्स जो हैं पूरे देश भर से वहाँ पे आएंगे, उनमें से करीब 3000 जो है वो महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में नासिक से ले लीजिए या नॉर्थन महाराष्ट्र ले लीजिए, विदर्भ ले लीजिए, आप कोंकण रीजन ले लीजिए, जो भी रीजन है, मराठवाड़ा रीजन ले लीजिए, हर रीजन के जो पार्टिसिपेंट है वो काफी उत्सुक होकर यहाँ पे आए हैं, क्योंकि एक नेशनल लेवल का होता है और ये कम्पिटिटिव भी है और नॉन कम्पिटिटिव भी है। मसलन आप इसमें मार्शल एक्ट भी है, अगर आप देखें तो इंटेलेक्चुअल डेलिब्रेशंस हैं, सेमिनार्स हैं, स्पीचेज हैं, ये भी हैं। इसके अलावे फोक नृत्य जो होता है, फोक डांस होता है, फोक म्यूजिक होता है, जो महाराष्ट्र की पेंटिंग्स है महाराष्ट्र की, इन सब चीजों की एक झलक जो है वो आपको इसमें दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरा प्लान आउट जो है वो आज पीएम की विजिट का है नासिक में। इसके बाद अगर आप देखें नासिक के बाद प्रधानमंत्री यहाँ से मुंबई जाएंगे, तो जो अटल सेतु है, जो कि पूरा एक ट्रांसफार्मर लिंक है जो कि मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है, करीब 20 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इसमें 16 किलोमीटर के करीब समुद्र के ऊपर बना हुआ है, बाकी 5 किलोमीटर के ऊपर जो है वो
जी। जो जमीन का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो न केवल कल्चरली या आप कह सकते हैं कि जो सिग्निफिकेंट है इसका, न केवल यहाँ के बुनियादी विकास से जुड़ा हुआ है, बल्कि एक आप देखें तो ओवरऑल कंसेप्ट जो है वो भी यहाँ पे सेट होता आज के दिन दिख रहा है। जी कृतिका। जी। जिस तरीके से हम ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, कालाराम मंदिर भी प्रधानमंत्री पहुंचे और साथ ही अगर 27वें जो आज का पूरा कार्यक्रम रहेगा, आज 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है और हर साल इस महोत्सव को मनाया जाता है। सीधे तौर पर युवाओं को किस तरीके से आगे हर क्षेत्र में बढ़ाया जाए, जो उनके खुद के एक्सपीरियंस है वो एक दूसरे के साथ कैसे किस प्रकार से वो शेयर करें, इसलिए ये महोत्सव होता है। और स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करें तो उनका जो एक कोट है वो काफ़ी प्रसिद्ध है और कई सारे युवा जो हैं उनके जीवन पर आगे बढ़ते हैं, उनकी तमाम चीज़ों को अपने जीवन में उतारते हैं स्वामी विवेकानंद को देखकर। तो ऐसे में जो वहाँ युवा आज के जो पूरा महोत्सव है 5 दिनों का, उसमें शामिल होने के लिए भी वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए स्वामी विवेकानंद को जहाँ तक मैंने पढ़ा है, उनकी कई जो उनपे लिखी हुई जो रचनाएं जो मैंने पढ़ी है, उनमें एक चीज जो है मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित की थी। जिस तरीके से अगर आप देखें जो एपीजे अब्दुल कलाम ने जिस तरीके से विंग्स ऑफ फायर लिखा, उसमें उन्होंने अपने अनुभव लिखे। अगर आप स्वामी विवेकानंद को देखें तो उनकी एक चीज काफी फेमस थी कि उन्होंने एक ललकार दी थी कि आपको जस्ट वेट एंड, मतलब आप काउंटर कीजिए भय को, उसका सामना कीजिए और भागिए मत। ये स्वामी विवेकानंद का काफी प्रसिद्ध कथन है और इसको आप देखेंगे तो मुझे याद है अंतिम समय जब मैं नितिन गडकरी के शायद किसी कार्यक्रम में था तो उन्होंने भी इस चीज को बोला था। तो स्वामी विवेकानंद का जो युवा व्यक्तित्व है वो काफी ज्यादा आकर्षित करने वाला है और देश में खास करके आप देखेंगे तो युवा काफी ज्यादा आकर्षित होते हैं और खासकर यूथ आइकन भी माने जाते हैं और उनको ही समर्पित पूरा का पूरा जो पूरा स्पीच है 12 से 16 तारीख के बीच में जो नासिक में आयोजित है, यह उनको ही समर्पित है। दूसरी चीज जहां तक आपने बोला कि अगर खेल की अगर आप बात कर लीजिए या ओवरऑल जो पूरा अगर आप कंसेप्ट ले लीजिए जो नेशनल यूथ फेस्टिवल का है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि महाराष्ट्र के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो आप याद होगा जब 37वां खेल ये नेशनल गेम्स हुआ था गोवा में, तो महाराष्ट्र उसमें सबसे ऊपर था। 228 या 220 मेडल, 228 मेडल मुझे ठीक अगर याद आ रहा है तो 228 मेडल महाराष्ट्र ने जीते थे, जिसमें 80 जो है वो गोल्ड मेडल थे। इसके अलावा 69 जो है सिल्वर मेडल थे, 79 ब्रोंज मेडल थे। तो ये सब जो अचीवमेंट है वो यहाँ का रहा है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे, अगर आप भारत के अगर आप सिर्फ स्पोर्ट की बात कर लीजिए तो फिर जो आसियान गेम रिसेंटली हुआ जो कि चाइना में हुआ, उसमें 107 मेडल भारत ने जीता था। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ के इतना मेडल जीता, जिसमें 28 गोल्ड थे। इसी तरह एशियन पैरा गेम्स हो, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप अगर आप ले लीजिए, वर्ल्ड कप जो क्रिकेट। योगेश अगर देखा जाए तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस मंदिर में पहुंचे तो इस मंदिर का भी अपने आप में एक अलग इतिहास रहा है। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को एक बार उस मंदिर का आप इतिहास भी बताएं। अगर आप मंदिर की बात करें तो ये मेन इसका ये है कि इसकी जो करीब 500 साल पुराना ये कालाराम मंदिर यहाँ पे है और यहाँ पे चूंकि यहाँ से जो कनेक्टेड है, यहाँ से करीब 23 किलोमीटर जो है वो ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे। तो यहाँ के जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो कालाराम मंदिर, इससे पहले रामकुंड भी गए, हर मंदिर से जुड़ा आपको इतिहास मिलेगा। कुल मिलाकर नासिक शहर का ही इतिहास है, क्योंकि शूर्पणखा से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब शूर्पणखा का नाक काटा गया था तो नासिक जो कटा था उससे उसी के नाम पे ये शहर का नाम पड़ा। और इसके अलावा जब रामचंद्र जी वनवास में गए थे तो जो रामकुंड है यही वो जगह है जहाँ पे वो उन्होंने स्नान किया था। तो इसको लेकर जो है वहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक जुड़ाव जो है, रिलीजियस जुड़ाव आप बोल सकते हैं, वो वहाँ पे है। इसके अलावा कालाराम मंदिर में जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे क्योंकि जो मूर्ति है जनरली आप देखेंगे हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो हर जगह आपको लाल रंग में दिखेगी, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे वो आपको हरे रंग की, वो काले रंग की दिखेगी। अनुमानतः ये कहते हैं कि 7वीं से 11वीं शताब्दी पहले का ये मंदिर है, जो प्राचीनता का दावा किया गया है और बहुत पुराना है भी। बहुत सारी इससे जुड़ी हुई किस्साएं हैं, जैसे कि तुर्की आक्रमण के दौरान भी इसको बचाया गया था। इसके अलावा कई सारे आक्रमण हुए, इसको एक समय गोदावरी नदी में मूर्ति को फेंका भी गया था, लेकिन फिर से इसको रिस्टोर किया गया। 1788 में इसको वापस जो यहाँ पे जो उस वक्त के जो शासक थे उन्होंने इसको इंस्टॉल किया था। कई सारी चीजें यहाँ पे हुई है, पुनर्जीवित करने का अभियान चलाया, कई सारी घटनाएं जो है वो आपकी किंवदंतियां भी बोल सकते हैं वो इससे जुड़ी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो वनवास था, रामचंद्र जी का जो वनवास था जिसमें वो सीता जो लक्ष्मण जी के साथ थे, उस वक्त दो पंचवटी में रुके थे और पंचवटी में जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम था वो यहाँ से इस मंदिर से भी जुड़ा हुआ है। तो अगर आप देखें तो इसका ऐतिहासिक काफी सिग्निफिकेंट तो है ही। इसके अलावा क्योंकि नासिक में पवित्र गोदावरी है जहाँ पे लोग स्नान करते हैं, अलग अलग कुंड हैं
राम कुंड है, सीता कुंड है, अलग अलग कुंड आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सिंहस्थ महाकुंभ जो है, कुंभ का आयोजन यहाँ पे होता है, सिंहस्थ महाकुंभ होता है। तो कुल मिलाकर ये सब चीजें जो है एक तरीके का सिग्निफिकेंट है, अगर आप सिर्फ मंदिर और नासिक के इस धरोहर की बात करें तो। जी जिस तरीके से योगेश देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचे तो पूजा आराधना तो की ही, लेकिन साथ ही वो भजन पूजा पाठ भी करते हुए यहाँ पर नजर आए और इस दौरान यहाँ पर पाठ भी चलता रहा। तो यहाँ पे पाठ का एक अलग महत्व है, क्योंकि अगर आप मंदिर को देखेंगे तो करीब इसमें देखिए एक कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपको आपके माध्यम से अपने दर्शकों को भी बता दूं कि इस मंदिर में कुल 14 सीढ़ियां हैं और ये 14 सीढ़ियां जो हैं ये बेसिकली जो 14 वर्ष का वनवास था उसको डिनोट करती हैं। अगर आप मंदिर का प्रिसाइजली बात करें और क्यों यहाँ का सिग्निफिकेंट है, क्यों यहाँ पे पीएम घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जो यहाँ के साधु संत हैं उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना सिग्निफिकेंस यहाँ पर है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बोला, हर चीज यहाँ किसी न किसी चीज से जुड़ी हुई है। आपको यहाँ पे 84 खंबे दिखेंगे जो कि बेसिकली 84 लाख जो योनि होता है, जिसमें कहते हैं कि जो आत्माएं हैं वो अलग अलग योनि में जाती है। तो ये आपको यहाँ का सिग्निफिकेंस जो है वो दिखेगा। तो पीएम कहीं ना कहीं वो जस्ट वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट कि वो किस तरीके से जो और इन मंदिर से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको लेकर वो उत्सुकता स्वाभाविक सी बात है किसी भी व्यक्ति को होती है। और पीएम एज ए इंडिविजुअल भी आपको कई बार देखा होगा कि इन सब चीजों को जानने के प्रति उत्सुक रहते हैं, और खास करके तब जब ये सामने मिल रहे हैं, साधु संत से मिल रहे हैं, जो लोग वहाँ पे हैं, जो लोग काफी वंशों से जो लोग वहाँ पे उस मंदिर की देखरेख कर रहे हैं, मंदिर के प्रशासन का हिस्सा है, तो वो वहाँ पे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं और वहाँ से इनका पूरा कार्यक्रम इस तरीके से चल रहा है। जी कृतिका जी, जिस तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने आज एक ट्वीट भी किया और इस दौरान उन्होंने रामलला अयोध्या की जिक्र करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये सौभाग्य है कि मैं इस पुण्य अवसर का साक्षी बनता हुआ भी नजर आऊंगा, और 11 दिन का विशेष अनुष्ठान भी वो प्रारंभ कर रहे हैं आज से। इसका भी जिक्र उन्होंने किया अपने ट्वीट में। देखिए, अभी जब मैं रोड शो में पीएम के रैली में जब हम लोग रोड शो में थे तो वहाँ पे एक चीज जब हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये चीज कहा था कि राम जी जो है वो अयोध्या जाने से पहले यहाँ पे थे, यानी कि आप पूरा वनवास उनका खत्म हुआ था जब सीता जी को वापस उन्होंने लिया, जब रावण के चंगुल से सीता माँ आजाद हुई और जिस तरीके से पूरा उसके बाद का घटनाक्रम हुआ, उसके बाद राम वापस अयोध्या पहुंचे थे। तो ये उन्होंने जो वहाँ के कुछ लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, वो बता रहे थे कि एक तरीके का ऐसा ही सिलसिला लग रहा है कि अभी पहले यहाँ पे आना, उसके बाद पहले रामचंद्र जी जहाँ थे वनवास में उस जगह प्रधानमंत्री जा रहे हैं और इसके उपरांत वो वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे उनका रामराज था, जहाँ पे उनका जन्म हुआ, जहाँ पूरी घटनाक्रम हुई। तो ये एक तरीके से आप देख सकते हैं कि लोग इससे भी जोड़ रहे हैं। तो आपको एक रफली आइडिया मिलेगा कि कितना सिग्निफिकेंट है और कितना इम्पोर्टेंट है अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो, क्योंकि वनवास हुआ और उसके बाद का जो घटनाक्रम है, जिस तरीके से वाल्मीकि रामायण या तुलसी जो रामायण है जिस तरीके से घटनाक्रम उसमें वर्णित है, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि जो श्रृंखला है उनमें कई सारी कड़ियां हैं जो इस तरीके से जुड़ रही हैं। जी, आज जिस तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पूजा आराधना तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही स्वामी विवेकानंद का जो पूरा जीवन रहा है, क्योंकि कई सारे युवा ऐसे हैं जो उनके जीवन की कई सारी चीज़ों को अपने जीवन में भी उतारते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री जब आज के इस पूरे महोत्सव का जो पूरा उद्घाटन में जब शामिल होंगे कार्यक्रम में, तो इस दौरान युवाओं को भी खासतौर पर संबोधित करते हुए नजर आएंगे और हो सकता है कि इस दौरान कुछ टिप्स भी आज युवाओं को दिए जाए प्रधानमंत्री की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सबसे रिलेवेंट चीज अभी आपने कही, क्योंकि देखिए ये युवाओं को, जैसा मैंने आपको बताया था कि यूथ के ओरिएंटेड सरकार ने बहुत सारी चीजें शुरू की है और यूथ को लेकर सरकार का टारगेट रहा है। यूथ को लेकर इसलिए भी टारगेट रहा है क्योंकि अगर आप डेमोक्रेटिक डिविडेंड देखेंगे, जो जनसांख्यिकी अनुपात देखेंगे, तो भारत में सबसे ज्यादा करीब 30% जो है जो लोग हैं यहाँ पे वो अभी 30 वर्ष से नीचे हैं। तो आपको एक तरीके का यूथ का कंसेप्ट जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि यूथ कितना सिग्निफिकेंट है। और सरकार ने कई स्तर पे अगर आप अभी देखें तो चाहे विकसित भारत यात्रा देख लीजिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा है, या बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि अलग अलग मंत्रालय के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसका लक्ष्य ही यही है कि 2047 तक किस तरीके से भारत को विकसित बनाया जा सके, किस तरीके से आत्मनिर्भर हो, किस तरीके से हम मेक इन इंडिया को फोकस कर सकें, किस तरीके से हम एक इस तरीके का ढांचा विकसित कर सकें जिससे हम फॉरेन डिपेंडेंसी कम हो। आप देखिए, आप पहले बैटरी की आपको गाड़ियां नहीं दिखती थी, आज बैटरी की गाड़ियां कई जगह दिख रही है। इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप कई बार लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में युवाओं की भूमिका जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होने वाली है। और यही वजह है कि युवाओं को पीएम क्या बोलेंगे अमृत काल में, बेसिकली जब हम अमृत काल की बात करें तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा।
मैंने जैसे इससे पहले भी आपको कहा कि 2014 में आप देखें तो करीब 350 स्टार्टअप थे, आज 1,30,000 स्टार्टअप हैं, जिसमें कि आप यूनिकॉर्न की मैं बात कर ही नहीं रहा। मैं सिर्फ आपको एक स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ जो इतना है। स्टार्टअप कौन चला रहे हैं? स्टार्टअप युवा चला रहे हैं, गाइडेंस उनको मिल रहा है, लेकिन स्टार्टअप वही चला रहे हैं। लोन कौन ले रहा है? लोन वही ले रहे हैं। मुद्रा योजना के जरिए अभी करीब 44 मुझे लगता है 44.5 करोड़ रुपया लोन जो है ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है। ये 2023 का आंकड़ा जो वो मैं आपको अभी दे रहा हूँ। इसमें करीब 69% मतलब 30 करोड़ के आप 30 करोड़ ले लीजिए, इतना जो है सिर्फ महिलाओं को दिया गया है। ये महिलाएं कौन है? सब युवा महिलाएं। आपको स्वयं सहायता समूह आप देख लीजिए, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कई तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने। एक प्रॉपर मंत्रालय का गठन किया गया है सरकार के अंदर, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, जो कि अमित शाह हैंडल कर रहे हैं, जो कि गृह मंत्री है। तो आप देखें तो आपको चाहे वो कॉर्पोरेट मार्केट और कॉर्पोरेट अगर आप देखेंगे, सहकारी क्षेत्र देखेंगे, तो महाराष्ट्र से अच्छा उदाहरण तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं कि जहाँ पे सहकारी क्षेत्र इतना ज्यादा मजबूत